नमस्कार, अनिमास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा देखें। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का भाव होना चाहिए और इस वजह से इसके तीन भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि वाक्य के क्रिया का लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या तो फिर शून्य कारक का प्रयोग होता है। शून्य कारक का अर्थात है कि किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम ने खाना खाया, यहां आप देख सकते हैं राम कर्ता है और उसके साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा करता है लेकिन घोड़ा के साथ शून्य कारक है, अर्थात किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे तो पहली जो क्रिया है खाया, ये सकर्मक क्रिया है और दूसरी क्रिया दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। वाच्य का दूसरा भेद कर्मवाच्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग एवं वचन होता है। अगर कर्म स्त्रीलिंग में तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में, अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी और कर्म अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इसकी पहचान है कि कर्ता के साथ के द्वारा या फिर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के साथ के द्वारा या से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश के द्वारा या रमेश से खाना खाया जाता है। दोनों में से किसी एक चिन्ह का प्रयोग होता है। या फिर पत्र भेजा गया। आप देखेंगे कि इन दोनों वाक्यों में, इस वाक्य में तो कर्ता है लेकिन दूसरे वाक्य में कर्ता की अनुपस्थिति है, अर्थात कर्म कारक में कभी कभी कर्ता अज्ञात होती है लेकिन कर्म का होना आवश्यक है। इस वाक्य में अगर आप देखें, पत्र भेजा गया, पत्र कर्म है जिसे भेजा गया, लेकिन भेजने वाला कोई ना कोई कर्ता जरूर होगा। शायद किसी व्यक्ति ने पत्र भेजा होगा, शायद किसी के पिता ने पत्र भेजा होगा या फिर किसी लड़की ने पत्र भेजा होगा, लेकिन यहां भेजने वाला अज्ञात है। अर्थात कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, क्योंकि इसमें कर्म की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए क्रिया हमेशा सकर्मक होगी लेकिन कर्ता अनुपस्थित हो सकता है। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। भाववाच्य में न कर्ता प्रधान होती है न कर्म प्रधान, बल्कि भाव प्रधान होता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, सामान्य भूतकाल एवं अन्य पुरुष में होती है और मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का रूप लगाया जाता है। वाक्य अक्सर नकारात्मक होते हैं और कर्ता के साथ से कारक का चिन्ह लगाया जाता है। फिर से एक बार, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। इसमें क्रिया हमेशा एक वचन में, पुल्लिंग में, सामान्य भूतकाल में और अन्य पुरुष में होती है। मुख्य क्रिया के साथ जा धातु का रूप लगाया जाता है।
वाक्य अक्सर नकारात्मक होते हैं तथा कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, से कारक का चिन्ह है खाया, पुल्लिंग, एक वचन, सामान्य भूतकाल, और देखिए इसमें जा धातु का रूप लगाया गया है। दूसरा उदाहरण, उससे चला नहीं जाता, चला फिर से भूतकाल, सामान्य भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग में, और जाना क्रिया का रूप लगाया गया है। बच्चों से रोया जाता है, रोया जाना क्रिया का रूप है, जाता है। लड़की से पढ़ा जाता है, पढ़ा के साथ भी जाना क्रिया का रूप लगाया गया है। इस तरह भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग में, सामान्य भूतकाल में और अन्य पुरुष तथा एक वचन में होती है। अब हम सीखेंगे वाच्य परिवर्तन, अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है कि जब कभी भी हम किसी कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह है तो उसे हटा देना होगा और हटाकर से या के द्वारा कारक का चिन्ह लगाएं। दूसरा है मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में बदलकर कर्म का लिंग एवं वचन तथा जा धातु का रूप जोड़ें। मुख्य क्रिया चाहे वो किसी भी काल में हो उसको सामान्य भूतकाल में बदलें और कर्म का जो भी लिंग एवं वचन है वो क्रिया में लगाएं तथा जा धातु का रूप जोड़ें। और तीसरी बात, यदि कर्म में कोई कारक है तो उसे हटा देना है। सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने में ने चिन्ह को हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाकर वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे रमेश रोटी खाता है, अब यहां रमेश के आगे से या फिर के द्वारा लगाना है तो रमेश से रोटी खाई जाती है। क्योंकि रोटी एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है, इसीलिए खाना क्रिया स्त्रीलिंग में और एक वचन में लिखी गई है और इसके साथ जा धातु का रूप जोड़ा गया है। दूसरा उदाहरण, बच्चा आम को देखता है। अब यहां आम के साथ को कारक चिन्ह लगा है तो इस को कारक चिन्ह को हमें हटाना है और बच्चे के साथ से या फिर के द्वारा जोड़कर वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे बच्चे के द्वारा आम देखा जाता है, या लिख सकते हैं बच्चे से आम देखा जाता है। उसी प्रकार अगर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना हो तो ठीक इसी का उल्टा होगा, अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता के साथ जो से या के द्वारा चिन्ह जोड़ा गया है उसको हटाकर वहां ने या फिर उसको बिना कारक का लिखना है और वाक्य को पुनः लिख देना है। जैसे रमेश से रोटी खाई जाती है, रमेश के आगे से चिन्ह हटाकर वाक्य को पुनः लिखना है तो क्या होगा, रमेश रोटी खाता है। उसी तरह बच्चे के द्वारा आम देखा जाता है, बच्चे के साथ जो के द्वारा कारक चिन्ह है इसको हटाकर वाक्य को पुनः लिखना है तो बच्चा आम को देखता है या बच्चा आम देखता है। इस तरह कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य इन दोनों में वाच्य परिवर्तन किया जाता है। अगला हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के आगे से कारक का चिन्ह लगा दें। कर्ता के आगे से कारक का चिन्ह लगा दें। दूसरा,
मुख्य क्रिया को पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष एवं सामान्य भूतकाल में बदलें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष एवं सामान्य भूतकाल में होती है। और क्रिया को पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष, सामान्य भूतकाल में बदलने के बाद जा धातु का रूप जोड़ें। जा धातु का रूप जोड़ें। जैसे बच्चा चिल्लाता है, बच्चा करता है, इसके आगे से लगाना है। बच्चे से, चिल्लाता को सामान्य भूतकाल में बदलना है, चिल्लाया, चिल्लाया जाता है, जाना क्रिया का रूप जोड़ देना है। वह चल नहीं सकता, चलना क्रिया है, इसका सामान्य भूतकाल चला, उससे, वह के साथ से जोड़ेंगे, उससे चला नहीं जाता। तीसरा, लड़की पढ़ती है, लड़की के आगे से लगाना है, लड़की से, पढ़ती को सामान्य भूतकाल, एक वचन, अन्य पुरुष पुल्लिंग, लड़की से पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। परीक्षा में अक्सर आपको वाक्य पहचानने के लिए दिया जाता है कि यह वाक्य किस वाच्य में है। ये 1 नंबर का होता है। और 1 नंबर का प्रश्न होता है वाच्य परिवर्तन से। कभी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना होता है और कभी कर्तृवाच्य को से भाववाच्य में बदलना होता है। उम्मीद है आपको वाच्य समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।